इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। प्यारा है ना कलर, कितना अच्छा है ये वाला। लेकिन अम्मी ये बहुत वो है। हाँ इससे अम्मी अच्छा लुक बनाया उसने आपका, है ना। बाल तो इतने प्यारे लगा। ऐसे रखूंगी मैं, ऐसे ही रखिएगा। सही है। ये देखो ये अच्छा है, ये मतलब अच्छा है। देखा है इसका रंग अच्छा। अम्मी 80,000 का है। क्या हुआ अम्मी? ये बहुत महंगी दुकान है, यहाँ से चलो। ओफो अम्मी, ऐसी दुकानों पे ना इतने ही महंगे कपड़े मिलते हैं। और आपको क्या हो गया है? हमारे पास पैसे हैं, हम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं कपड़े। अस्मा आंटी भी तो इतने महंगे कपड़े पहनती है ना, उनको तो अपनी जात पे खर्चते हुए कोई मसला नहीं होता। आपको क्यों मसला हो रहा है? अस्मा ये सब कर सकती है, उसके पास पैसों की फरावानी है। पता नहीं कितने करोड़ों हैं उसके बैंक में। बैंक में आपके भी पैसे पड़े हुए हैं। कहाँ हैं पैसे? जो मिले थे ना वो अहमद ने महंगी गाड़ी ले ली, और हमें हर महीने एक लगा बंधा अमाउंट मिलेगा। और उसमें भी उनकी शर्त याद है तुम्हें कि हमें घर के अखराजात में शेयर करना पड़ेगा। और फिर ऊपर से लाख 1.5 लाख 80,000 के जोड़े मैं नहीं पहन सकती। अस्मा ये ठाट बाट सब कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। भाई एक तो उसके पास पैसे हैं, फिर ऊपर से जावेद का सारा बिजनेस उसके दोनों बेटों के हाथों में। तो इसीलिए तो कहा था ना मैंने अम्मी आपसे, मुझे ऑफिस में अहमद की पोजीशन संभालने दे। कोशिश तो मैंने की थी ना। किस तरह रिएक्ट किया था नवीद ने। अब जो होना था वो हो गया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है अम्मी, लेकिन खैर इस बारे में हम घर जाके बात करते हैं। और अभी आप कुछ खरीदेंगी? आप नहीं हैवी नहीं लेते ना अम्मा। हाँ। देखें ना कुछ, ये सारे कपड़े लगे हुए हैं, आप देखें तो। बुशरा, मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी। तुमने कुछ सौदा मंगवाना था, मुझे लिस्ट दे दो, मैं लेती आऊंगी। जी। हंस क्यों रही हो तुम? बेगम साहिबा, आपने उनका हुलिया देखा है? सर से पैर तक बदल कर आई हैं। जब घर से निकली थी तो कुछ और थी और अब कुछ और है। तो क्या हुआ? इंसान बदल भी तो सकता है। वो अपनी ग्रूमिंग करवाने गई थी। लेकिन कुछ नहीं। अपनी हद में रहो। भूल गए वो क्या है इस घर में। आइंदा ऐसी बात मत करना मेरे सामने। जी ठीक है। जाओ लिस्ट लेके आओ, मुझे देर हो रही है। जी। ये क्या कर लिया आप ही? क्यों, क्या हुआ है? आप पे वो बाल इतने अच्छे लगते थे, इतने सोबर लगते थे। ये स्टाइल आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा भाई। चुप करो, तुम अभी यूज्ड टू नहीं हो। कुछ दिन में तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। आप ही कम से कम ये सब मुझे नॉर्मल नहीं लग सकता। मैंने अम्मी को ना हमेशा सादा देखा है, और ये स्टाइल सिर्फ अस्मा आंटी पे सूट करता, आप पे बिल्कुल भी नहीं। आप तो पहले इतनी अच्छी लगती थी,
अस्मा आंटी को कॉपी करने के चक्कर में अपनी सारी पर्सनालिटी डाउन कर ली। और ये कपड़े अस्मा आंटी से मांग के पहने हैं क्या? बकवास बंद कर, छतर लगाऊंगी तुझे। जब देखो अस्मा का सगा बनता रहता है, पागल पागल ना हो। फिर मेरी जिंदगी से निकालो। बहुत शौक हो रहा था ना तुम्हें उस सज्जल की हमदर्दी में मेरी बहन से झगड़ने का। हाँ करें, आपने वाकई फहद को ये सब बोला है? अरे और नहीं तो क्या, झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे मैं। लेकिन अनम मैं चाहता हूँ कि बस कर दो अपनी जिद यार, कर लो उससे बात। क्यों उस बेचारे का सबर आजमा रही हो? बेचारा गरीब सा तो है। कर लो उसको कॉल। अनम, फहद को कॉल नहीं करूंगी। हाँ अनम बेटा तुम इधर जी हो। मामा। बेटा वो जो जैनब के लिए मैंने कंगन वाला सेट बनाया था वो तुमने तो नहीं लिया ना? नहीं नहीं, वो तो आपने ज़ैनब के लिए बनवाया था, मैं क्यों लूंगी? अच्छा नहीं, आई थॉट तुम्हें पसंद आया था इसलिए। स्ट्रेंज, इट्स मिसिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वो सब खैरियत है ना? बेटा वो जो मैंने जैनब के लिए कंगन का सेट बनवाया था ना वो नहीं मिल रहा। ऑल्दो मैंने सारा चेक करके बुशरा को दिया था कि वो लॉकर में डाल दे। इट्स वेरी ऑड, इस घर से तो एक सुई भी कभी नहीं गई। नहीं तो आपने लॉकर पे कोड नहीं लगाया था क्या? नहीं वो तो मैंने बुशरा को दे दिया था ना। नथिंग्स एवर गॉन मिसिंग इन दिस हाउस। यू आर राइट, मेरी अपनी ज्वेलरी ओपन पड़ी हुई होती है रूम में, मैंने भी कभी लॉकर में नहीं रखी। गलत करती हो ना तुम। आज से अपना सामान लॉकर में रखो और कोड लगाओ, कुछ भी चोरी हो सकता है। मगर अब इस घर के वो हालात नहीं है जो पहले थे। वो कंगन किसने चुराया मैं अच्छी तरह जानता हूं। मिल जाएगा कंगन, देखता हूं। नवीद मेरी बात सुनो। नवीद, सज्जल सच बताओ, बाल बुरे लग रहे हैं ना? तो अच्छे लग रहे हैं, वहम क्यों कर रही हैं आप? उस अहमद ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इसकी ना सुना करें। चल आवाज़ लग रहा है कंगन की ना इंक्वायरी शुरू हो गई है। हाँ हमें इस कमरे की तलाशी लेनी है। क्यों भाई? क्योंकि ज़ैनब के कंगन चोरी हुए हैं और हमें लगता है ज़ैनब के कंगन यही होंगे। तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो? तुम लगता है हम चोर हैं? वो तो कंगन मिलने के बाद ही पता चलेगा। असद यहाँ देख। ये अच्छी बात नहीं है। अस्मा ये ज्यादती है। इस घर में ना कभी कोई चोरी नहीं हुई है, एक आना तक नहीं गया कभी। और अब इतनी दिलेरी से किसी ने मेरे कमरे से जेवर चुरा लिया, कैसे हो सकता है? नहीं नवीद भाई, इधर कुछ नहीं है। नहीं है तो फिर ऐसा करो कि वो अहमद के रूम में जाके देखो, वहां जाओ। वैसे निहायत ही घटिया तरीका है तुम सबका। हमें ह्यूमिलिएट करने के लिए कर रहे हो ना ये सब? लोगों के घरों में चोरी होती है, पहले नौकरों की तलाशी होती है। तुम लोग हमारा कमरा देख रहे हो? नहीं, ऐसे हरगिज नहीं होगा। हमारे मुलाजिम बहुत पुराने हैं, ईमानदार हैं, भरोसे वाले हैं। हम उन पे पूरा भरोसा करते हैं। इससे पहले इस घर से कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई है। एक मिनट। अहमद के कमरे से भी कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम चोर नहीं हैं। मेरा ख्याल है अब हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए ताकि पता लग जाए कि असल में कंगन किसने चुराए हैं। सही कह रही, कर रही हूँ मैं पुलिस को फोन, बुला रही हूँ पुलिस को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हरगिज नहीं, मेरे घर में पुलिस हरगिज नहीं आएगी। अरे जिसने जो तलाशी लेनी है आपस में ले ले, बाहर से कोई नहीं आएगा और पुलिस तो बिल्कुल नहीं आएगी इस घर में। लेकिन इनको तो अपने मुलाजिमीन पे भरोसा है। इसका मतलब है कि कंगन घर में से ही किसी ने चुराए। मुझे तो लगता है अम्मी के इनमें से किसी ने चुराए हैं और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं ये। मैडम, हमें कोई जरूरत नहीं है इस तरह की फजूल हरकतें करने की। हमें क्या फायदा होगा तुम पे चोरी का इल्जाम लगा के? अच्छा, तो फिर जाके अपने नौकरों के कमरे चेक करो ना, जैसे हमारे किए। अभी अहमद का कमरा चेक करके आए हो ना तुम? ये जो खड़ी है बुशरा, इसका कमरा चेक करो। ये भी तो चोर हो सकती है। मैं चोर नहीं हूँ सज्जल बाजी, इस घर में सालों से काम कर रही हूँ और इस घर और बेगम साहिबा की सबसे ज्यादा वफादार मैं ही हूँ। मुझ पर इतना घटिया इल्जाम तो मत लगाएं। इल्जाम तो सब पे लगा है बीबी, लेकिन चोर वही होगा जिसके पास से कंगन मिलेंगे।
और अगर तुम चोर नहीं हो तो दो ना तलाशी। किस चीज का खौफ है तुम्हें? मुझे कोई खौफ नहीं है। आप आए मेरे कमरे की तलाशी ले लें असद भाई, बल्कि तसल्ली कर लें, मेरे पास कोई कंगन नहीं है। तो बस फिर ठीक है, चलो फिर इसके कमरे की लेते हैं तलाशी। चले नजीब भाई। चलो। चेक कर लिया बुशरा का कमरा मैंने, और मुझे यकीन था वहाँ कुछ नहीं मिलेगा और कुछ है भी नहीं। हाँ तो इतना महंगा जेवर कौन चुरा सकता है घर में? हमारी तो तलाशी ले ली ना आप लोगों ने, कुछ निकला नहीं निकला ना, सारा सामान हमारा फेंक दिया बाहर। अस्मा, घर में कव्वे तो आए नहीं जो चोंच में उठा के ले गए? अच्छा ये बेकार की बातें मत करें, क्या बोल रही हैं आप? कव्वे चोंच? मामा ये कंगन कहाँ जा सकते हैं? आई हैव नो आइडिया बेटा, मेरे कमरे में से कोई भी चीज़ नहीं गई। मैंने तो दराज में पैसे रखे हुए थे, अगर किसी ने चोरी करना था तो वो पैसे भी लेके जाता ना, सिर्फ कंगन ही तो ना लेके जाता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग अपने अपने कमरों में सही से क्यों नहीं देख रहे। मैं किसी को चोर नहीं कह रही, भला कोई अपनी चीज क्यों चुराएगा, लेकिन ये हो सकता है ना कि किसी ने देखने के लिए निकाले हो और फिर रखना भूल गया हो। हाँ अनम बेटा, तुम कल वो कंगन मुझे दिखा रही थी ना, यू लाइक देम ना, तुम्हें अच्छे लगे थे। मामा मैंने ज़रूर देखे थे वो कंगन, लेकिन मैंने उसी वक्त वापस रख दिए थे। अच्छा वैसे कोई हर्ज नहीं है अगर अनम अपना रूम चेक कर ले एक बार। ज़ैनब ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अनम मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हो सकता है देखने के बाद तुम रखना भूल गई हो। इट्स ओके अगर तुम नहीं चाहती अपने रूम को चेक करना, इट्स जस्ट एन ऑप्शन। नो इट्स नॉट ओके। इस चीज को हम अभी इसी वक्त क्लियर करते हैं। मेरे रूम में कुछ भी नहीं है और मैं ज़ैनब की ज्वेलरी क्यों लूंगी? तुम एक काम करो, तुम आओ मेरे रूम में देखो, बल्कि तुम्हें क्यों, आप सब भी आए देखने मेरे रूम में। मैंने नहीं, हर्ज नहीं, आ जाओ देख लेते हैं। हो गया, इस सबकी क्या जरूरत है? सारा सामान उठा लिया इन लोगों ने, इन्हीं के कमरे में से निकलेगा। अनम, अनम ये क्या कर रही हो तुम? नहीं बस करिए आप लोग चेक। अनम मैंने चोरी नहीं की। क्या? अनम रुक जाओ, बस करो। नहीं मॉम, आज क्लियर होना चाहिए कि मैंने ज़ैनब के कंगन नहीं उठाए। अनम बेटा व्हाट आर यू डूइंग, काम डाउन प्लीज। अनम, अनम बस करो, बस करो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम पागल हो गई हो। तुम भला अपने घर में चोरी क्यों करोगी यार? क्या हो गया तुम्हें? रखो ये सामान वापस। काम डाउन बेटा प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। बस कर दो यार, ये देखो सारा का सारा। ये क्या है? असद भाई, नवीद भाई, मामा ट्रस्ट मी, ज़ैनब के कंगन मैंने नहीं रखे। नवीद भाई, असद भाई। नहीं अनम, आई एम श्योर गलती से आ गए होंगे, तुमने नहीं रखे होंगे। वी अंडरस्टैंड। हाँ अनम, अक्सर ऐसे होता है कि इंसान चीज़ें भूल जाता है। अब देखो मैंने तुम्हें बोला और तुम खफा होकर आ गई और तुमने देखा और यहाँ से मिल गए, वरना शायद हमारी शादी तक ना मिलते। अब मामा आप कह रही थी ना कि अनम को बहुत पसंद है ये। अनम अगर तुम्हें पसंद है तो ये तुम रख सकती हो, आई डोंट माइंड। अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो इतना मिसक्रिएट ना होता।